नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और एबीपी न्यूज़ ने आज शाम 7 बजे मास ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। 294 सीटों पर बंगाल का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पूरी जानकारी और रिपोर्ट के अंदर आप देखिए। बंगाल के अंदर एबीपी न्यूज़ और आज तक के ओपिनियन पोल के अंदर बीजेपी पार्टी को पूर्णतः बहुमत दे दिया है। ममता बनर्जी के साथ बंगाल के अंदर खेला हो गया है। वहीं आज 8वें चरण के समाप्त होने के बाद बंगाल के अंदर पूर्णतः सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं 2 सीटों पर मई के अंदर चुनाव होने वाले, लेकिन 292 सीटों पर एबीपी न्यूज़ ने मास सर्वे ओपिनियन पोल जारी करने के बाद बीजेपी पार्टी को करीब 200 प्लस सीटों का पूर्णतः बहुमत दिया है। आगे आप देखिए इस रिपोर्ट में कितनी सीटें दी जा रही है पार्टियों को। अगर दोस्तों सबसे पहले बात करें दक्षिण 24 परगना की, तो यहाँ पर 31 सीटें हैं, जिसमें टीएमसी को 9 सीटें दी गई है, भारतीय जनता पार्टी को 20 है, कम्युनिस्ट को 1 और कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों पर कलीपौंज की 1 सीट है और 1 भाजपा के खाते में जा रही है। वहीं 32 सीटों में बीजेपी 21 सीटें, टीएमसी 9 सीटें जीत रही है। झारग्राम की 4 विधानसभा की सीटें हैं, वहीं 4 की 4 बीजेपी के खाते में जा रही है। एबीपी न्यूज़ के आज के मास सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटें टीएमसी के खाते में जाने से बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है अलीपुरद्वार पर। वहीं नदिया जिले की कुल 15 विधानसभा सीटों में फिर से टीएमसी ने अपना कब्जा कर लिया है। वहीं 15 की 15 सीटें एबीपी न्यूज़ सर्वे के अनुसार टीएमसी के खाते में जा रही है। वहीं दोस्तों अगर आगे बात करें दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। इसी के साथ 61 सीटों में बीजेपी 30, टीएमसी 29 सीटें जीत रही है। आगे दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें टीएमसी को 2 सीटें दी है, बीजेपी को 4 सीटें दी जा रही है ओपिनियन पोल मास सर्वे एग्जिट पोल के अनुसार। वहीं पश्चिमी वर्धमान जिले की कुल 9 विधानसभा की सीटों में 2 सीटें टीएमसी जीत रही है, 7 सीटें बीजेपी। इसी के साथ 76 सीटों में 41 सीटें बीजेपी जीत रही है। तो वहीं आगे अगर बात करें हुगली जिले की कुल 18 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 7 सीटों पर टीएमसी जीत रही है, 10 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। 94 सीटों में बीजेपी 51, टीएमसी 40 पर है, सीपीआईएम 2 सीटें जीत रही है। वही दोस्तों अगर आगे बात करें हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों में बीजेपी 4 सीटें, टीएमसी जीत रही है। तो वहीं बीजेपी 13 सीटों पर अपना कब्जा जमा रही है। 111 के आंकड़े में बीजेपी 64 पर है, टीएमसी 44, सीपीआईएम 2 सीटें फिर से जीत रही है। वर्धमान जिले के अंदर अगर बात करें 16 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी अकेली 12 सीटें जीत रही है, टीएमसी 4 सीटें जीत रही है। इसी के साथ 127 सीटों में बीजेपी 76 पर है, टीएमसी 48, सीपीआईएम 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। आगे दोस्तों अगर बात करें आज मास ओपिनियन पोल सर्वे ने जो रिपोर्ट दी है उसी की जानकारी दोस्तों हम आपको दे रहे हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में टीएमसी 15 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 6, सीपीआईएम को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अगर आगे बात करें मालदा जिले की कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 8 सीटें, टीएमसी को 2 है, सीपीआईएम को 1 और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 161 सीटों में बीजेपी 90 पर पहुंच चुकी है एबीपी न्यूज़ के सर्वे माह एग्जिट पोल के अनुसार। वही दोस्तों 161 सीटों में बीजेपी 90 सीटें जीत रही है, टीएमसी 65 सीटें, वहीं सीपीआईएम के खाते में 7 सीटें जा रही है। अगर आगे बात करें बीरभूम जिले की कुल 11 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाने से टीएमसी में बड़ा हड़कंप मच चुका है। बीजेपी 101 पर पहुंच चुकी है, जो बड़ा आंकड़ा बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ अगर बात करें बांकुड़ा जिले के बारे में, जहां 13 विधानसभा सीटों में बीजेपी अकेली 10 सीटें जीत रही है। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है दोस्तों, टीएमसी पार्टी को 3 सीटें, वहीं 185 में बीजेपी 111 पर, टीएमसी 68 पर है। वहीं इसी के साथ अगर अगले जिले की बात करें तो वो है पूर्व मेदिनीपुर जिला, जिसके अंदर 16 विधानसभा सीटों में बीजेपी 8 सीटें जीत रही है, टीएमसी 6 है, सीपीआईएम को 2 सीटें मिल रही है। इसी के साथ 119 में जीत रही है बीजेपी, टीएमसी 74 पर, सीपीआईएम 6, कांग्रेस 2, अदर को 0 सीटें मिल रही है। वहीं दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बात करें पुरुलिया जिले के बारे में, जहाँ 9 विधानसभा सीटों में टीएमसी अकेली 6 सीटें जीत रही है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें
सिर्फ जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि पुरुलिया जिले में बड़ा उलटफेर तय है। वहीं दोस्तों इसी के साथ में अगर आगे बात करें, पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के 15 विधानसभा सीटों में बीजेपी 10 सीटें जीत रही है, टीएमसी 4 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, 225 में बीजेपी 132 पर, टीएमसी 84, सीपीआईएम 7, कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। वहीं दोस्तों इसी के साथ अगर बात करें, जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाने से बीजेपी 140 पर है, टीएमसी 84 पर, सीपीआईएम 7, कांग्रेस 2 और अदर के खाते में फिर से 1 सीट जा रही है। कूच बिहार जिले के बारे में अगर बात करें तो 8 विधानसभा की सीटें हैं और एबीपी न्यूज़ आज के 7 बजे जारी एबीपी न्यूज़ के ओपिनियन पोल में 8 की 8 सीटें बीजेपी पार्टी जीत रही है कूच बिहार की सीट को। कोलकाता जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी 7 सीटें जीत रही है, टीएमसी के खाते में 2 सीटें और कम्युनिस्ट के खाते में भी 2 सीटें। इसी के साथ 252 सीटों पर बीजेपी 155 है, टीएमसी 86, सीपीआईएम 9, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। वहीं अंतिम दौर में अगर उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें पर बीजेपी को 5 सीटें दी है, एबीपी न्यूज़ ने टीएमसी को 4 सीटें दी है। 261 सीटों में बीजेपी 160 पर, टीएमसी 90 पर है। वहीं दोस्तों अंतिम दौर के अंदर बात करें उत्तर 24 परगना के सीटों के बारे में, 33 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें टीएमसी पार्टी को 10 सीटें, बीजेपी पार्टी को 20 सीटें दी जा रही है, कम्युनिस्ट को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट। इसी के साथ बंगाल की 294 सीटों पर बीजेपी 183 पर है, टीएमसी 95 सिर्फ सीटें जीत रही है, सीपीआईएम को 9, कांग्रेस को 5 सीटें, अदर के खाते में 3 सीटें जा रही है। एबीपी न्यूज़ के ओपिनियन पोल के अनुसार दोस्तों आज की ये बड़ी रिपोर्ट थी जो हम आपको दिखा रहे थे। बंगाल के अंदर 8वें चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद पूरी तरीके से बड़ा उलटफेर मच चुका है। यहाँ तक कि आज तक और एबीपी न्यूज़ और सी वोटर ने सर्वे जारी कर दिया है जो हमने आपको आज रिपोर्ट दिखाई है, और वीडियो के एंड में दोस्तों आपसे सवाल भी पूछे गए हैं, उसका सही जवाब आप देकर 1 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। 2 मई तक एक बड़ा कंपटीशन विजेता आपके लिए रहेगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपना बयान और ओपिनियन ज़रूर लेके आए, क्योंकि एबीपी न्यूज़ ने काफ़ी ज़्यादा सीटों पर दबदबा कायम किया है बीजेपी पार्टी को लेकर। यहाँ तक कि आज तक और एबीपी न्यूज़ के ओपिनियन पोल मास सर्वे एग्जिट पोल में 292 सीटों पर बीजेपी पार्टी को करीब 190 सीटों का सबसे बड़ा बहुमत आंकड़ा दिया गया है। टीएमसी पार्टी को करीब 87 से 93 सीटें मिलने का ओपिनियन पोल दिया गया है। आज के ओपिनियन पोल के मुताबिक 8वें चरण के समाप्त होने के बाद में सीपीआईएम पार्टी को 9 सीटें दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें दी जा रही है, अदर के खाते में 2 सीटें जारी हुई नज़र आ रही है, यानी कि ओवैसी का ज़्यादा फैक्टर असर नहीं कर रहा है। तो वहीं अब्बास सिद्दीकी और ममता दीदी की भी अब गठजोड़ पूरी तरीके से खेला परिवर्तन हो चुका है। बंगाल के अंदर ममता दीदी का खेला होबे की जगह अब खेलो परिवर्तन का पूरी तरीके से बंगाल में ओपिनियन पोल जारी होने के बाद ममता दीदी बौखला चुकी है। इसी के साथ बंगाल के अंदर हुए 292 सीटों के ओपिनियन पोल में आज तक और एबीपी न्यूज़ ने सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी करके दोनों ही पार्टियों को चौंका दिया है। अमित शाह जो इस प्रकार से दावा कर रहे थे 200 सीटों का, उसमें सिर्फ दोस्तों आपको बता दें कि 10 सीटों की आकलन कम नज़र आ रही है। हालांकि टीएमसी पार्टी के लिए बड़े झटके लग रहे। बंगाल के अंदर अब खेलो होबे की जगह बंगाल के अंदर ममता दीदी को खदेड़ने का समय आ चुका है। एबीपी न्यूज़ और आज तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल की सीटों पर फिर से एक बार पहली बार सत्ता के अंदर लौट रही है भाजपा पार्टी, जो 200 प्लस सीटों पर अपना बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नज़र आ रही है। वही दोस्तों आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि हर एक उस व्यक्ति को, बंगाल की जनता को पता चल पाए कि आखिरकार 292 सीटों पर पिछले 1 महीने से चल रहे चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही है। हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए थे बंगाल के चुनाव को लेकर। 27 मार्च से लगाकर आज 29 अप्रैल हो चुका है। करीबन 1 महीने तक लगातार बंगाल के अंदर हमारी टीम घूम घूम कर सर्वे भी कर रही थी, और आज एबीपी न्यूज़ ने जो सर्वे जारी किया है ओपिनियन पोल, उसके अंदर और हमारे ओपिनियन पोल के अंदर
सिर्फ 2% का ही फर्क नज़र आ रहा है। यानी कि हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल के अंदर 180 सीटें बीजेपी को दी जा रही थी, टीएमसी को करीब 100 सीटें दी जा रही थी, लेकिन एबीपी न्यूज़ ने आज सर्वे जारी करके पूरी तरीके से बाजी को पलट कर रख दिया है। टीएमसी का खेलो हो चुका है, वहीं ममता दीदी का अब समय आ चुका है पार्टी से बेदखल होने का। टीएमसी, सीपीआईएम और कांग्रेस का बंगाल के चुनाव में सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ बंगाल की राजनीति में अब ममता की राजनीति ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी है। वहीं आपको बता दें कि एबीपी न्यूज़ के सर्वे के जारी होने के बाद एबीपी न्यूज़ और आज तक का भी सर्वे सामने आने के बाद लगातार सी वोटर और सीएनएक्स का भी सर्वे बाहर आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। जो लमसम दोस्तों सटीक जानकारी के मुताबिक यही आंकड़ा आता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि बंगाल की राजनीति में एबीपी न्यूज़ पिछले लंबे समय से जिस प्रकार से सर्वे करा रही थी उसके मुताबिक बंगाल के अंदर 200 प्लस सीटों पर बीजेपी पार्टी को बहुमत दिया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा फेरबदल है टीएमसी और ममता दीदी के लिए। दीदी की बौखलाहट पहले ही साफ नज़र आ चुकी थी 7वें चरण के अंदर, जब सीटों का बंटवारा हो चुका था 7वें चरण के अंदर भी। वही दोस्तों आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।